चलो आज बाय बैक करेंगे हम लोग। सेकेंड क्लास है आज का। क्लास में हम लोग सेक्शन 68 बढ़िया से पढ़ेंगे। सेक्शन 68 ठीक है। अच्छा, सेक्शन 68 बढ़िया से पढ़ेंगे। सबसे पहले बायबैक का मतलब क्या होता है? बायबैक का मतलब है अपना शेयर्स को ही खरीद लेना। बायबैक का मतलब होता है अपना शेयर्स को ही खरीद लेना। बाई बैक, बाई बैक, अपना शेयर्स को खरीदना। हम लोग का देश में एक कंपनी है जो बहुत ही मशहूर मतलब पॉपुलर माना जाता है बायबैक करने में, जिसको हम लोग टीसीएस बोलते हैं। सबसे पहला नंबर बात, भैया बायबैक होता क्यों है ये चीज समझा दीजिए, तब थोड़ा आसान लगेगा प्रोविजन पढ़ने में। देखो, बायबैक जो है ना वो हर कंपनी नहीं करता है। जो रेप्यूटेटेड कंपनी है ना, बड़ा बड़ा कंपनी, वही लोग बायबैक करते हैं। ऐसा क्यों भैया? ऐसा रीजन क्या है कि बायबैक बड़ा बड़ा कंपनी करते हैं? देखो, जब मार्केट डाउन चलता है ना, मार्केट डाउन चलता है, शेयर्स का दाम क्या होता है? गिर जाता है। अब मान लो जो शेयर्स का दाम 1000 रुपया था, आज वो शेयर्स आ गया 200 रुपया पे, ठीक है ना। तो हर कोई चाहेगा कि शेयर्स का दाम गिर रहा, हम लोग शेयर्स को बेच के अपना मार्केट से क्या हो जाए, निकल जाए। हर कोई यही चाहेगा ना कि शेयर्स को बेचो और बेच के टाटा बाय बाय कर लो। शेयर्स को बेच के क्या करो, निकल जाओ। हर इंसान यही चाहेगा। तो इससे नुकसान है। नुकसान मतलब देखो, देश इकोनॉमी का तो नुकसान है ही, कंपनी का भी नुकसान है। तो उस वक्त कंपनी सामने आता है, कंपनी बोलता नहीं, शेयर्स का दाम 1000 था, अभी मार्केट में चलो 300 रुपया चल रहा, हम ज्यादा दाम में तुमको देगा, मतलब हम तुमको अभी 1200 रुपया देगा, क्या तुम मेरे को देगा शेयर्स? अरे कंपनी अपना शेयर होल्डर को बोलेगा कि तुम मेरे को बेचो, तुम मेरे को बेचो। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? इससे क्या होगा, शेयर होल्डर के अंदर में कॉन्फिडेंस जागेगा कि ठीक है, भले मार्केट में दाम कम है, लेकिन मेरा कंपनी तो मेरा शेयर्स का दाम ज्यादा दे रहे हैं ना। और शेयर्स एक ऐसा चीज, शेयर्स का प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो आज अगर कम है तो बढ़ने में उसको वक्त नहीं लगता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात, बायबैक पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा, यही होता है बायबैक का मतलब। बायबैक मींस कंपनी बाइंग इट्स ओन सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बायबैक जो होता है ये अपना सिक्योरिटी को क्या करना, खरीद लेना। माने बायबैक किससे किया जाता है? जो अपना शेयर होल्डर है उससे शेयर्स खरीद लेना। तो बायबैक मींस कंपनी बाइंग इट्स ओन सिक्योरिटी। सेकंड पॉइंट, रीजन ऑफ बायबैक। आपका बायबैक करने का रीजन क्या है? देखो ध्यान से सुनो, मैं करीब करीब 4 रीजन बताऊंगा बायबैक करने का। सबसे पहला रीजन, टू यूज आइडियल कैश टू इंप्रूव ईपीएस। देखो, आपका जो आइडियल कैश पड़ा हुआ, आइडियल कैश का मतलब होता है कि वो कैश जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उस कैश को आप इस्तेमाल करो बायबैक करने में। देखो बात को समझो यार, बायबैक हम लोग जो करते हैं, बायबैक करते हैं आइडियल कैश से। आइडियल कैश का मतलब वो कैश which I am not using, जो कैश हम यूज नहीं कर रहे। माने जो कैश पड़ा हुआ है, फालतू का पड़ा हुआ है, बैंक में कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा? 4-5% इंटरेस्ट देगा, वो भी एफडी करोगे तब। सेविंग्स बैंक में 2-2.5-3% देगा। तो यार इससे अच्छा बायबैक कर लो ना, इससे अच्छा बायबैक कर लो। तो बायबैक जो किया जाता है किस कैश से? आइडियल कैश से। इससे ईपीएस बढ़ता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। अपना एग्जाम में खाली इतना लिख के आने से हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए, देखो बायबैक से पहले तुम्हारे पास, अच्छा ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको शॉर्ट में हम लोग पाफिस बोलते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। ये ईपीएस का फॉर्मूला है। देखो बायबैक से पहले तुम्हारे पास 200 लाख रुपया का कैपिटल प्रॉफिट था और 1 लाख शेयर्स था, तो डिवाइड करेगा तो कितना होगा? 200 रुपया पर शेयर। अब क्या हुआ, तुम बायबैक कर दिया, कितना शेयर्स बायबैक हुआ? 20,000 शेयर्स तुम्हारा बायबैक हो गया। मतलब तुम्हारे पास 200 लाख का प्रॉफिट रहेगा और वहां पे 1 लाख शेयर्स था, अभी 80,000 शेयर्स हो गया, तो अभी 250 रुपया पर शेयर हुआ कि नहीं? ये प्रैक्टिकल समझने के लिए है कि बायबैक करने से ईपीएस क्या होता है? इंप्रूव होता है। उसके बाद बी नंबर पॉइंट में क्या भैया? टू concentrate the diluted control। देखो होता क्या है, जब हम लोग कंपनी शेयर्स इशू करता है ना, तो कंपनी का शेयर्स हर आदमी होल्ड करता है, माने जो जो उसका शेयर होल्डर है। मान ले एक कंपनी है, हम एक कंपनी है, मेरा 50 तो शेयर होल्डर है,
तो मेरा कंपनी का कंट्रोल 50 आदमी के हाथ में है। अब मेरे को लगता है कि नहीं, 50 आदमी के हाथ में कंट्रोल रहने से ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले 50 आदमी का ओपिनियन लेना पड़ता है यार, तो मेरे को ये पसंद नहीं है। तो बोला पसंद नहीं है तो ठीक है, एक काम करो, आपको कितना रखना है? हम बोले 40 तो रहेगा तो ठीक है। बोला ठीक है, तो 10 ठो का बायबैक कर लो। अब क्या हुआ देख, जो 10 ठो का हम बायबैक कर लिए, वो 10 ठो का कंट्रोल हम अपने पर ले लिए। तो कंसंट्रेट द डाइल्यूटेड कंट्रोल, मतलब मेरा जो कंट्रोल बटा हुआ था अब वो बटा हुआ नहीं है, अब मेरे पास आ गया। मतलब कंट्रोल को हम, जो मेरा कंट्रोल बटा हुआ था ना, छितराया हुआ था, स्प्रेड किया हुआ था, वो सारा कंट्रोल अब मैं ले लिया। तो इसी को बोलते हैं टू कंसंट्रेट द डाइल्यूटेड कंट्रोल। सी नंबर पॉइंट क्या बोला? टू गिव कॉन्फिडेंस टू शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइस। ये हम बता दिए। मान ले तू एक कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा है, इन्फोसिस का, ठीक है, शेयर का दाम है 5,000 रुपया। तू देख रहा दाम गिर रहा, दाम गिर रहा, दाम गिर रहा, आज 2,000 पे आ गया। तू बोला नहीं, अब नहीं होगा भाई, 2,000, 5,000 से 2,000 आधा से भी गिर गया, अभी बेचो बेचो बेचो। तभी कंपनी इन्फोसिस बोलेगा टेंशन मत लो शेयर होल्डर, पहले 5,000 था, मार्केट में भी 2,000 चल रहा, हम 7,000 रुपया देगा। तेरे अंदर में एक विश्वास आएगा, चलो अब जिंदा रह गए हम। तो इसी तरह से जब शेयर्स का दाम फॉल करता है ना, जब शेयर्स का प्राइस फॉल करता है, उस वक्त जो शेयर होल्डर लोग रहता है उन लोगों के अंदर में ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बायबैक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डी नंबर पॉइंट, टू इंक्रीज द प्रोमोटर शेयर होल्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ टेक ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग बढ़ता है और टेक ओवर का चांस घटता है। इसको भी एक प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं, मतलब प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग बढ़ेगा और टेक ओवर का चांस गिरेगा। देखो प्रैक्टिकली समझने से ना थोड़ा याद रहता है। सुन, बायबैक से पहले प्रोमोटर का पास 40,000 शेयर्स था और पब्लिक के पास 60,000 शेयर्स था। भैया आप माइनस किए, रुक जाओ, आफ्टर बायबैक पब्लिक के पास जो शेयर्स होता है ना उसको फ्री फ्लोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्री फ्लोट। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फ्लोट? डू यू नो फ्री फ्लोट? बोला यस, द शेयर्स व्हिच आर गिवन टू पब्लिक, द शेयर्स व्हिच आर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक आर नोन एज फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट का मतलब ये होता है ये फ्लोट कर रहा फ्रीली। जिस, मान ले मैं इन्फोसिस का शेयर होल्डर हूं, तो मैं एक पब्लिक हूं, मेरे पास फ्रीली फ्लोट कर रहा है, मैं जब चाहूं जिसको चाहूं शेयर्स क्या कर सकता हूं? बेच सकता हूं। तो बायबैक से पहले प्रोमोटर के पास 40,000 था, पब्लिक के पास 60,000 था। बायबैक के बाद प्रोमोटर के पास 40,000 है, प्रोमोटर के पास 40,000 है, लेकिन पब्लिक के पास 35,000 है। कैसे 35,000 है? 60,000 से 25,000 क्या हुआ? बायबैक कर लिया, तो फ्री फ्लोट वाला शेयर्स बायबैक हो गया। तो कितना बचा? 35,000। प्रोमोटर के पास 40 बचा और पब्लिक के पास 35 बचा। अब सुन, बायबैक से पहले टोटल शेयर्स कितना था? 1,40,000 और 60,000। बायबैक के बाद कितना है? 40,000 और 35,000, 75,000। इसका मतलब कंपनी टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम टर्नओवर बाय 25,000 शेयर्स फ्रॉम पब्लिक। कंपनी जो है टेक ओवर से बचने के लिए, कंपनी टेक ओवर से बचने के लिए 25,000 शेयर्स किससे ले लिया? पब्लिक से खरीद लिया। अब चीज को समझ, चीज को यह समझ, देख हम देख यहाँ पर टेक ओवर से बचने के लिए, क्यों टेक ओवर से बचने के लिए तेरे को हम बताते हैं। टेक ओवर पहले बात को समझ, टेक ओवर से बचने के लिए, क्यों टेक ओवर से बचने के लिए? तो दो चीज, टेक ओवर से बचने के लिए हम लोग बायबैक करते हैं, और दूसरा नंबर बात, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग इंक्रीज करेगा। अच्छा, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहा, तुम चेक कर सकता है। प्रोमोटर के पास बायबैक से पहले 40,000 शेयर्स था, टोटल शेयर्स 1,40,000 बाई 1,00,000 इंटू 100, 40%। अभी कितना आ गया आफ्टर बायबैक? 40,000 डिवाइड बाय 75,000 इंटू 100, 53.33%। मतलब प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग बढ़ गया, प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग बढ़ गया ना? समझ में आ रहा बात? प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग क्या हुआ? बढ़ गया। अच्छा, अब सवाल यह है कि भैया ये तो समझ में आ गया कि प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग क्या हुआ? बढ़ गया, लेकिन ये चीज भी तो बताइए आप हम लोगों को कि ये क्या बोलता है इसको, टेक ओवर का चांसेस गिरा कि नहीं गिरा? गिरा। देखो बात को समझो, पहले फ्री फ्लोट में 60,000 शेयर्स था, मतलब 60,000 शेयर्स फ्री फ्लोट में था। अभी कितना हो गया? 35,000। फ्री फ्लोट वाला शेयर्स जितना कमता है उतना टेक ओवर का चांसेस क्या होता है? कमता है ना।
फ्री फ्लोट का मतलब पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास जितना कम शेयर्स रहेगा, पब्लिक के पास जितना कम शेयर्स रहेगा उतना चांसेस कम है टेक ओवर होने का। तो पब्लिक के पास पहले 60,000 शेयर्स था, अभी कितना हो गया 35,000 शेयर्स हो गया। तो सीधा सा बात है, बायबैक के बाद पब्लिक का शेयर्स क्या हो गया, गिर गया, 35,000 आ गया। तो सीधा सा बात है, यहाँ पर आपका टेक ओवर अब होने वाला नहीं है। समझ में आया बात, ठीक है। अच्छा, ये आपका बायबैक का सारा पॉइंट था, ठीक है। अब बायबैक करने का क्या मोड होता है, 4 मोड। पहला है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट बहुत ही सिंपल है, एकदम मार्केट है, जहां से जिसको जो लेना है ले लो। फिर है ओपन ऑफर। ऑफर का मतलब चिट्ठी विट्ठी दे के बायबैक कर लो। फिर है ऑड लॉट शेयर होल्डर। ऑड लॉट शेयर होल्डर का मतलब समझाते हैं। मान ले किसी के पास माने शेयर होल्डर के पास अगर मल्टीपल ऑफ 5 में शेयर्स नहीं है तो जितना ज्यादा है उतना को बायबैक कर। जैसे समझ, मान ले तेरे पास 6 शेयर्स है, 6, तो मल्टीपल ऑफ 5 है नहीं, तो एक को बायबैक कर दे, क्योंकि 6 से 1 चले जाएगा तो कितना बचेगा 5। तेरे पास 7 शेयर है तो कितना बायबैक करेगा 2, 7 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तेरे पास 8 शेयर्स है तो कितना बायबैक करेगा 3, 8 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तेरे पास 9 शेयर्स है, कितना बायबैक करेगा 4, 9 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। समझ में आया बात। तेरे पास 10 शेयर है, बायबैक मत कर। तेरे पास 11 शेयर्स है, तो 6 नहीं 1 कर, मल्टीपल ऑफ 5 में 10 भी आता है। 11 है तो 1 बायबैक कर ले, कितना बचेगा 10। तेरे पास 19 शेयर्स है, कितना बायबैक करेगा 4 बायबैक कर ले। समझ गया क्या बोले। तो ये होता है ऑड लॉट शेयर होल्डर। नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको हम लोग ईसॉप बोलते हैं। ईसॉप में क्या होता है, कंपनी अपना एम्प्लॉय को शेयर्स देता है। कंपनी अपना एम्प्लॉय को शेयर्स देता है। कंपनी अगर अपना एम्प्लॉय को शेयर्स देगा, ध्यान से सुनना, कंपनी अपना एम्प्लॉय को अगर शेयर्स देता है ना, कंपनी अपना एम्प्लॉय को शेयर्स देता है, उसको बोलेगा अब तू मेरे को दे दे। समझ में आया बात, इसको बोलते हैं ईसॉप। याद रखना, लिस्टेड कंपनी चारों का चारों मोड बायबैक करने के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी सिर्फ 2, 3 और 4, ओपन ऑफर, ऑड लॉट शेयर होल्डर और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वाला जो मोड है वही मोड को अप्लाई करेगा। क्यों भैया, क्योंकि ओपन मार्केट में लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटी का ही ट्रेडिंग होता है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब भैया बायबैक से पहले क्या फॉर्मेलिटीज होता है ये पढ़ेंगे, मतलब प्री बायबैक फॉर्मेलिटीज, और उसके बाद हम लोग पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे। तो प्री बायबैक फॉर्मेलिटीज पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 68, रेड विद द कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स में क्या लिखा है सुन। सबसे पहला नंबर बात, टोटल जो है हम तेरे को 6 बात बताएंगे, ध्यान से सुनना, और पोस्ट में भी 6 बात बताएंगे। सुन, सबसे पहला नंबर पॉइंट, article must authorize the buyback, otherwise first amend the article by passing SR in GM। आपका आर्टिकल में ये बात लिखा हुआ रहना चाहिए कि बायबैक होगा, अगर नहीं है तो आप SR in GM पास करके आर्टिकल को अमेंड करो। बस आपका आर्टिकल में ये बात लिखा हुआ रहना चाहिए कि आपको क्या करना है, बायबैक करना है। अगर आपका आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है तो आर्टिकल में अमेंडमेंट लाइए, क्या पास करके, SR in GM, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। समझिए भैया। सेकेंड पॉइंट, पास SR in GM फॉर बायबैक, प्रोवाइड दैट कि बायबैक इज ओनली अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस FR माने फ्री रिजर्व, देन पास BR एट BM। अच्छा, SR in GM पास करना बायबैक के वक्त। उसके साथ साथ एक बात और याद रखना, बायबैक कब होगा, 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 10% तक ही बायबैक हो सकता है। हम बार बार बता रहे हैं, देखो बायबैक करना अगर आपको है तो एक लिमिट है, आपका जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो और प्लस फ्री रिजर्व, उसका 10% ही आप क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। इन्फोसिस कंपनी अगर अपना बायबैक करना चाहता है तो उसका जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो प्लस फ्री रिजर्व दोनों को जोड़ो, 10% तक ही बायबैक होगा, उससे ज्यादा नहीं। इसके लिए SR in GM तो लगेगा ही, BR एट BM भी लगेगा। भैया BR एट BM का मतलब
बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, मैक्सिमम बायबैक अमाउंट कैन नॉट एक्सीड, ये तो आपका शेयर्स का हम बता दिए, ठीक है ना, 10% पेड अप शेयर कैपिटल या पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। जो बायबैक का मैक्सिमम अमाउंट होगा वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अमाउंट में 25% लेगा, 25% लेगा किसका? पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का, और इधर क्या लेगा तू? 10% लेगा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन है, फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स द अबव पेड अप शेयर कैपिटल विल बी पेड अप इक्विटी शेयर्स। बायबैक इक्विटी शेयर्स के लिए हम लोग का जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वही अपना पेड अप शेयर कैपिटल भी होगा। इक्विटी शेयर का जब बायबैक होगा ना तो PUES माने पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगा वही अपना पेड अप शेयर कैपिटल भी होगा। क्लियर है? अच्छा, एज पर सेबी गाइडलाइंस लिस्टेड कंपनी अगर चाहेगा इन केस ऑफ बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट मैक्सिमम अमाउंट शैल बी, ओपन मार्केट से अगर लिस्टेड कंपनी करना चाहता है तो 15% लेगा पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का। लिस्टेड कंपनी अगर बायबैक करेगा जो कि सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से चलता है तो 15% लेगा पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। बस एक बार सुन के रीडिंग करना और समझना, याद रखना, और कुछ नहीं। चौथा नंबर बात, द रेशियो ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। देखो बायबैक के वक्त आपका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का जो रेशियो, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन इज टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कैन नॉट एक्सीड 2:1। बायबैक के वक्त तेरा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन इज टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 2:1 का ऊपर नहीं जाना चाहिए। समझ में आया ना? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन प्लस पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व का रेशियो 2:1 के ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आया बात? However, for government company which are engaged in NBFC, मान लिया कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो कि NBFC है, NBFC का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होता है। नॉन NBFC सब ना बहुत ज्यादा डेट पर रिलाई करता है। याद रखना, जो NBFC होता है, NBFC बहुत, जैसे बजाज एक NBFC है, एक बजाज किसी को भी लोन दे देता है, ठीक है, ये सब ना बहुत ज्यादा डेट पे रिलायबल रहता है। समझ में आया ना? आज हो सकता है तू लोन लेने के लायक नहीं है लेकिन तब भी बजाज तेरे को देगा, ठीक है ना? तो NBFC सब बहुत ज्यादा डेट पे निर्भर करता है, इसीलिए इन लोगों को बोला गया कि आपका लोन ज्यादा होगा, इसीलिए आपका जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन का और पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का रेशियो होगा वो 2:1 नहीं होगा, 6:1 होगा। क्लियर है? अच्छा, बायबैक कैन बी डन फॉर फुल्ली पेड शेयर्स। क्या समझाए? बायबैक करने के लिए फुल्ली पेड शेयर्स होना चाहिए। उसके बाद डिक्लेयर सॉल्वेंसी टू ROC। अच्छा, तुम बायबैक कर रहा, माने तुम अपना ही शेयर्स खरीद रहा, तुम सॉल्वेंट है कि नहीं है ये तुम अपना ROC को बताओ बाय सबमिटिंग फॉर्म SHN। इस चैप्टर में कोई भी फॉर्म आता है SH से, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी फॉर्म आता था MGT से, इनकॉर्पोरेशन में कोई भी फॉर्म आता था INC से। तो बोला बाय सबमिटिंग फॉर्म क्या? SHN signed by at least 2 director out of whom 1 shall be MD। माने तुम जो बायबैक कर रहा इसका सॉल्वेंसी वाला डिक्लेयर करना कि तुम सॉल्वेंट है, ROC को सबमिट करना SH9 से, 2 डायरेक्टर साइन करेगा जिसमें एक डायरेक्टर क्या होने वाला है? MD होने वाला है। ठीक है? अच्छा, समझ गए भैया? समझ गए? बहुत अच्छा लगा, समझ गए। अच्छा, ये सारा का सारा प्री बायबैक फॉर्मेलिटीज था। भैया पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटीज भी समझा दीजिए, अभी समझाते हैं। अच्छा सुनो, तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े बायबैक का मतलब, प्री बायबैक फॉर्मेलिटीज, और अभी पढ़ने जा रहे पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटीज। यही पढ़ लेना काफी है। सुनो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ बायबैक। ओ दादा, बायबैक किए हो उसका रजिस्टर है? पोस्ट है, पोस्ट माने बायबैक के बाद। इनफॉर्म SH10 में इट विल कंटेन, इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा? डिटेल लाइक नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, कितना सारा शेयर्स आपने बायबैक किया है, बायबैक का डेट, बायबैक का प्राइस, बीबी माने बायबैक, ठीक है ना, बायबैक का मोड, शेयर होल्डर का नाम, ठीक है, जिसका शेयर्स था, ये सब। मैंने कुछ समझाना है क्या? सेकेंड पॉइंट में सबमिट रिटर्न ऑफ बायबैक टू ROC इन फॉर्म नंबर SH11। ROC को फिर से फॉर्म नंबर SH11 जमा करना, उसके साथ एनेक्स के ऐसे। अच्छा, सबमिट रिटर्न ऑफ बायबैक टू ROC इन फॉर्म नंबर SH11 एनेक्स्ड विद SH15 के साथ एनेक्स करना,
which certify the correctness of SH11. तुम्हारा SH11 सही है कि नहीं सही है, इसके लिए SH15 सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें कि 2 डायरेक्टर साइन करेगा और 1 MD रहेगा। भैया ये पॉइंट और एक बार समझाइए। SH11 ROC के पास जाएगा, SH11 सही है कि नहीं सही है, SH11 ROC को देना, SH11 सही है कि नहीं सही है, इसके लिए SH15 देना पड़ेगा, जिसमें कि दो डायरेक्टर का साइन रहेगा, जिसमें कि 1 MD रहेगा। ठीक है। कैंसिल द शेयर्स ऑफ बायबैक विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर में कैंसिल हो सकता है। ऑब्जर्व कूलिंग पीरियड 6 महीना का रहेगा। दैट इज कूलिंग पीरियड में क्या होता है, कंपनी कैन नॉट मेक फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स एक्सेप्ट बोनस इशू, स्वेट इक्विटी, ESOP, कन्वर्सन ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सच में बहुत अच्छा बात बोला है। तुम बेटा बायबैक कर रहा, मतलब क्या, तुम अपना शेयर्स खरीद रहा, तो आने वाला तुम अपना शेयर्स खरीद ले रहा, इसका मतलब, अच्छा एक बात बोलो तो, बायबैक करने से कंपनी के पास पैसा आता है ना पैसा जाता है? बायबैक अगर हम करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा ना पैसा जाएगा? देखो बात को समझो, हम अगर बायबैक कर रहे हैं ना, तो हम शेयर्स छीन ले रहे हैं, तो शेयर्स जब छीन रहे हैं तो पैसा जा रहा है। कंपनी जब शेयर इशू करता है तो कंपनी के पास से शेयर जाता है और पैसा आता है। बायबैक में क्या हो रहा है, बायबैक रिडम्पशन का तरह है यार। बायबैक में क्या हो रहा, पैसा जा रहा है, शेयर आ रहा है। तो बेटा तुम अभी बायबैक किया, अभी तुरंत तुम बायबैक किया, और फिर तुम फ्रेश इशू करेगा, मारेंगे तबड़ा सीधा कर देंगे, नाटक चल रहा है क्या? उसीलिए बोला 6 महीना तक कूलिंग पीरियड है, 6 महीना तक तुम फ्रेश इशू नहीं कर सकता है। समझ में आया ना? ऑब्जर्व कूलिंग पीरियड ऑफ 6 महीना, मतलब बायबैक करने के बाद 6 महीना तक तुम क्या नहीं कर सकता, फ्रेश इशू नहीं कर सकता है। लेकिन क्या कर सकता है, बोनस इशू कर सकता है, स्वेट इक्विटी इशू कर सकता है, ESOP दे सकता है, कन्वर्सन ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर्स कर सकता है। ओके, नो बायबैक इज अलाउड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। आज अगर बायबैक करनी है ना, तो सामने वाला आने वाला 1 साल तक बायबैक नहीं कर सकते। आप बहुत मजाक कर रहे, अभी 6 महीना बोले, 6 महीना तक तुम फ्रेश इशू नहीं कर सकता है, फिर से बायबैक 1 साल तक नहीं करेगा। फ्रेश इशू 6 महीना, फिर से बायबैक 1 साल तक नहीं करेगा। फ्रॉम द क्लोजर ऑफर पीरियड ऑफ लास्ट बायबैक, कब से नहीं कर सकते हैं, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ऑफर पीरियड, जब ऑफर क्लोज हुआ था तब से लेके 1 साल तक। क्लियर है? कंप्लीट ऑल द बायबैक फॉर्मेलिटीज विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में सारा बायबैक फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करो फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग बाय द बायबैक। क्लियर है? 1 साल के अंदर में सारा फॉर्मेलिटीज पूरा करना है। तो हम लोग ये पोस्ट बायबैक फॉर्मेलिटीज भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर में आ जाए। टास्क में देख, चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज बायबैक पढ़ चुके हैं, व्हाट रीजन क्या है बायबैक का, ये भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द मोड भी पढ़ चुके हैं। फिर क्या बोला, एक कंपनी है ए लिमिटेड वांट्स टू बाय बैक 6% शेयर, बट आर्टिकल साइलेंट, हो सकता है क्या? आर्टिकल साइलेंट है, तो साइलेंट है तो ऑल्टर कर दो ना, SR इन GM पास करके, और BR एट BM लिख पास SR इन GM to amend article and BR at BM for buyback. Pass SR in GM to amend article and BR at BM for buyback. ठीक है? 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इफ 1 मंथ कंपनी wants to do buyback 2% शेयर। अच्छा क्या बोला, 1 महीने के बाद फिर बायबैक करेगा, नाटक चल रहा है। 1 महीने के बाद बायबैक करेगा, 1 साल तक बायबैक नहीं कर सकता। लिख, नॉट अलाउड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, माने 1 महीने के बाद फिर बायबैक कर रहा है, तो 1 साल तक बायबैक नहीं कर सकता, 6 महीना तक फ्रेश इशू नहीं कर सकता। लिख, नॉट अलाउड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम क्लोजर ऑफ लास्ट बायबैक ऑफर। ये बात जरूर लिखना, खाली मत लिख लेना 1 ईयर, पूरा लिखना पड़ेगा। फ्रॉम क्लोजर ऑफ लास्ट बायबैक ऑफर, from closure of last buyback offer, not allowed for next 1 year from closure of last buyback offer. Next, what if the same financial year company wants to buy back 30% share? अच्छा, एक ही फाइनेंशियल ईयर में फिर से बायबैक करेगा, माने क्या घर का खेती है क्या? एक ही फाइनेंशियल ईयर में 2 बार बायबैक करेगा, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 बार बायबैक होता है, तो लिख दे डिसअलाउड। ठीक है? और सबसे पहला नंबर बात, कंपनी 30% का बायबैक नहीं कर सकता, 25%। पहले हम बताए थे भैया 10%, अरे यार 10% 25% का क्या नाटक था, वहां पढ़ के देख। बोला शेयर्स अगर अमाउंट रहा तो 25%, ठीक है ना, समझ में आया बात। और 10% लेता है बायबैक कर सकता है, 10% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, नहीं तो 30%। ठीक है ना, लिख
लिख मैक्सिमम 25%, लिख डिसअलाउड, डिसअलाउड मैक्सिमम 25%, किसका 25%, ब्रैकेट में लिख दे पीयूएससी प्लस फ्री रिजर्व, पीयूएससी प्लस फ्री रिजर्व। ओके ठीक है चलो।